हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स का बुक आया है। देखिए, इस बुक में जो है टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो कि हर एक सेट में 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास दिया हुआ है, संपूर्ण डिटेल के साथ। हम इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के सेट को देखेंगे और सभी सेट में हम टू द पॉइंट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी डिटेल से यानी कि जितना भी उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ उसको नहीं देखेंगे। आप लोग उसको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम इस सेट का पहला नंबर सेट को देखते हैं। तो देखिए, पहला सेट में पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। देखिए, आप लोग पीडीएफ से इसको जरूर सभी क्वेश्चन के जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। यानी स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है, जो कि देखिए एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय यानी कि या संस्था जारी करता है? तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। यानी कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको जापान में। कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में जो है बिहार के राज्यपाल कौन है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। कौन? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर भी कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया जाएगा? ये हो जाएगा आपको बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कहाँ किया जाता है? पहले से देखिए, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता था। अब जो है बांसबेड़िया पश्चिम बंगाल में भी इसका आयोजन 2023 फरवरी में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? यानी कि बत्तख की चोंच के तरह दिखने वाले डायनासोर के प्रजाति का अवशेष किस देश में मिला है? तो ये मिला है आपको चिली में। कहाँ मिला है? तो चिली में मिला है। अगला प्रश्न, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र का संगठन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ये हो जाएगा आपको गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। यानी कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये हो जाएगा आपको मेरी कॉम को। किसे? मेरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ का एथलीट कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मेरी कॉम को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? वर्ष 2023 में जो है विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको क्लोज द केयर कैप। क्या रखा गया है? क्लोज द केयर कैप इसका थीम रखा गया, जो कि आपको पता होना चाहिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपको वीरा को। किसे? वीरा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, MQ9 समाचार की सुर्खियों में रहा या क्या है? MQ9 जो है समाचार की सुर्खियों में रहा या क्या है? यह हो जाएगा एक मानव रहित हवाई वाहन है। क्या है? मानव रहित हवाई वाहन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? ये हो जाएगा आपको मलेशिया के द्वारा। किसके द्वारा? मलेशिया के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 का ICC T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? ये हो जाएगा आपको भारत और श्रीलंका में। कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल
जारी किया गया है, यानी कि परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये हो जाएगा सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? तो ये हो जाएगा केरलम। क्या किया गया है? केरलम किया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? यानी कि आई हैव स्पेस सेंटर किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अमेजन ने। किसने? अमेजन ने लॉन्च किया है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपको आईआईटी रुड़की ने। किसने हासिल किया है? आईआईटी रुड़की ने हासिल किया है। अब आप लोग देख सकते हैं इस सेट के हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हुआ। आप लोग पीडीएफ से सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा। हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं सेट नंबर 2 को देखते हैं। देखिए सेट नंबर 2 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्पकला गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की शिल्पकला गौंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। यानी कि शिल्पकला गौंड पेंट कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश को इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि पीजीआई 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। देखिए सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको चेन्नई के द्वारा। किसके द्वारा? चेन्नई के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत एमवी एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया? तो ये हो जाएगा आपको श्रीलंका। कहाँ पे? श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 का टेम्पलन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपको एडना अदन इस्माइल को। किसे दिया गया? एडना अदन इस्माइल को दिया गया। अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको यूके में। कहाँ किया जाएगा? यूके में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? यानी कि बिंदेश्वरी पाठक जो था इसका निधन हो गया, या किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता। अगला प्रश्न, 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई? तो ये हो जाएगा आपको इंडिगो। कौन बन गई है? इंडिगो बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि अप्रैल सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा आपको 111.2 बिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 111.2 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? तो ये हो जाए आपको रयाना बरनावी हो जाएंगे। कौन? रयाना बरनावी। अगला प्रश्न, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी कि अभी हाल ही में जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बने हैं। कौन? अनवर इब्राहिम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो ये हो जाएगा आपको एबीके प्रसाद। कौन हो जाएगा? एबीके प्रसाद को जो है अभी राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेतृत्व के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा है? तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश। कौन उपविजेता रहा है? बांग्लादेश उपविजेता रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? यानी कि भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के कवक महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको फुगान अभियान। फुगा अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या
देखिए उसके बाद इसमें 16 ही प्रश्न था और उसके बाद देखिए इसका डिटेल है, आप लोग डिटेल को जरूर पढ़िएगा। हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य पिन करेंगे। देखिए आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला देखते हैं हम सेट नंबर 3। देखिए सेट नंबर 3 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, मिस वर्ल्ड 2023 यानी कि 71वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो हो जाएगा आपको श्रीनगर में। कहाँ किया जाएगा? श्रीनगर में किया जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हो जाएगा आपको जिंडा यानी कि युगांडा में। कहाँ किया जाएगा? जिंजा युगांडा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया? तो हो जाएगा आपको कोलकाता में। कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न, 9वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो हो जाएगा आपको बांग्लादेश में। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा ई सरस ऐप लॉन्च किया गया है? यानी कि ई सरस ऐप जो है लॉन्च किया गया है, तो हो जाएगा आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ई सरस ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? यानी कि किस मेट्रो के द्वारा जो है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा, देखिए ये शुरुआत किया गया है दिल्ली मेट्रो के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको लियोनस मेसी को जो है बायजूस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न, बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुलभ शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो ये हो जाएगा आपको बबीता गुप्ता को। किसे मिला है? बबीता गुप्ता को मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसमें शामिल नहीं है, जबकि कर्नाटक, तेलंगाना और राजस्थान इसमें शामिल है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपको 15%। कितना? 15% किया गया है 9 से 12 लाख के बीच वाले व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? तो ये हो जाए आपको परमिंदर चोपड़ा। कौन बने हैं? तो परमिंदर चोपड़ा बने हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपको इक्वालाइज। कौन रखा गया है? इक्वालाइज इसका थीम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? यानी टोटल जो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस विश्व के 8 बड़े कैट्स के लिए बनाया गया है। इसमें देखिए दोनों कथन जो है बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इस सेट का लास्ट प्रश्न है, हाल ही दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादक के 2 प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दूध ब्रांड है? तो यह हो जाएगा आपको कर्नाटक का। कहाँ का? कर्नाटक का है। अगर आप लोग देखिए वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेट नंबर 4 देखते हैं। देखिए हम इस सभी सेट का पूरा संपूर्ण बुक का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहे, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाए आपको अमन शेरावत। कौन हो जाएगा? अमन शेरावत जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको बैंकॉक में। कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपको महेंद्रगिरी। यानी कि 7वें युद्धपोत का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी नाम है। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डाटा प्रदर्शित को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में
हाल ही में यानी कि हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया है? तो ये हो जाएगा आपको देखिए 5 नंबर में, ये जो है 13 से 15 अगस्त तक चलाया गया था हर घर तिरंगा अभियान। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत 2023 में कब किया? तो ये हो जाएगा आपको 22 मार्च को। कब क्या है? 22 मार्च 2023 को क्या है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये हो जाएगा आपको हैदराबाद में। कहाँ किया लॉन्च? हैदराबाद में। अगला प्रश्न, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा आपको अक्टूबर माह को। किसे? अक्टूबर माह को जो है जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंप ने हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है अक्टूबर माह को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा आपको ईरान किया है। किसने? ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बिलादाकुंपे मंदिर उत्सव मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रही चराईदेव मोडेम्स रॉयल बर्नियल साइट्स किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपको असम में। कहाँ पे है? तो असम में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर, बेस रेटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? तो ये हो जाएगा आपको एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। कौन सा हो जाएगा? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30, 11वीं विश्व गहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हो जाएगा आपको पोलैंड में। कहाँ किया गया है? पोलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैतेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? तो ये हो जाएगा आपको मणिपुर में। कहाँ मिला है? तो मणिपुर में मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये हो जाएगा 180 दिन। कितना? 180 दिन। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव रखा गया? तो यह जगह टोटल 180 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह जगह आपको वेनिस ने। किसने किया है? तो वेनिस ने क्या है। आज के वीडियो के लास्ट सेट देखते हैं आप। देखिए यानी कि सेट नंबर 5। सेट नंबर देखिए 5 का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, लंदन में स्थित इंडिया क्लब यानी कि इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो हो जाएगा 17 सितंबर से। कब से किया गया है? 17 सितंबर से बंद करने की घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबान किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो हो जाएगा प्यारा देश ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो हो जाएगा 5 को। कितने? 5। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो हो जाएगा आपको फ्लड वॉच। कौन सा? फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत न्यू कार्ड असेसमेंट प्रोग्राम यानी कि भारत NCAP शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में NCERT पाठ्यपुस्तकों को संशोधन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो हो जाएगा MC पंत के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो हो जाएगा 10वां सदस्य। कौन सा? 10वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी स्कूल इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिस यानी कि RECEIC का शुभारंभ कहाँ किया है? तो हो जाएगा आपको चेन्नई में किया है। कहाँ पे? चेन्नई में किया है। देखिए जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उस क्वेश्चन की जगह वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा आपको गांधीनगर में। कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा
जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किसे? उत्तर प्रदेश को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो ये हो जाएगा मिजोरम का। किसका? मिजोरम। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पहला देश का कौन सा जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये हो जाएगा आपको न्यूजीलैंड। किसने लगाया है? तो न्यूजीलैंड लगा दिए हैं। अगला प्रश्न है, एशिया पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो हो जाएगा अंकुर धामा। कौन बने हैं? तो अंकुर धामा बने हैं, जो कि एशिया पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में वैश्विक कार चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है, तो हो जाएगा यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो हो जाएगा, ये जारी किया जाता है आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यानी NSO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है, ये हो जाएगा आपको गुजरात। कौन है? गुजरात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपको यानी कि इस्पात मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इस्पात मंत्रालय के। अगला प्रश्न, लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो हो जाएगा आपको 2 करोड़। कितना? 2 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है, तो हो जाएगा आपको बेलेम में किया गया है। कितना? कहाँ पे? बेलेम में किया गया है। देखिए 5 सेट हम कंप्लीट करा दिए, हम टोटल बुक का कंप्लीट करा देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में पिन कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।